बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज अपनी इस वीडियो में मैंने एक बार फिर ज़हमत दी है सदीक़ जान साहब को। सदीक़ जान साहब के माहिराना तबसरे और तज्ज़िये रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप सुनते हैं और वो हमेशा करंट अफेयर्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से होते हैं और उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके वीडियोस में, अपने तबसरे में, तज्ज़िये में, वो एक पैनोरामिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने पेश करते हैं और मैं ख़ुद भी उनकी वीडियोस बड़े ज़ौक़ से सुनता हूँ। चुनाचे ज़ाहिर है एक डेडलाइन प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर होता है कि 10 मिनट 15 मिनट्स की वीडियो होती है, तो कई वीडियोज़ में कई पहलू जो हैं वो तशना रह जाते हैं। चुनाचे मैंने सोचा कि आज उन्हीं के वीडियोस के हवाले से सदीक़ जान साहब की 2, 3, 4 इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने सुनी, वैसे तो मैं उनके तमाम वीडियो सुनता हूं, तो उसमें चंद ऐसे पहलू थे जिनके सवालों के जवाब ज़रूरी थे, तो इसलिए मैंने सदीक़ जान साहब को ख़ुसूसी तौर पे ज़हमत दी ताकि उन तशना पहलुओं की जो है वो तशफ़ी हो सके। और वैसे भी मेरी ख्वाहिश थी कि सदीक़ जान साहब की जो बातें हैं, अहम बातें हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से, मेरे चैनल के रेफरेंस से भी मेरे नाज़रीन और सामीन तक पहुँचे। सदीक़ जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। सदीक़ जान साहब, मैं आपकी एक वीडियो सुन रहा था और उनका टाइटल था, मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले ही आपने लगाई है, कि इमरान खान हुकूमत और अदलिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल था उसका। तो उसमें आपने जो एक जिस्ट बयान किया कि कई बज़ाहिर ऐसे मौक़े हमारे सामने आए कि हुकूमत और अदलिया आमने सामने हैं, ठीक है, लेकिन वो हालात जो है वो टलते गए और वो ख़तरात जो है वो हमेशा ख़त्म होते गए। लेकिन अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस है, तो उसमें भी इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालिफिन है, ठीक है, ये बात आपने वीडियोज़ में भी आप कर चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की हुकूमत किसी तरीके से घर भेज दी जाए, क्योंकि सियासी मुखालिफिन में इतना दमख़म नहीं है कि वो अपने बलबूते पे इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज दे, ठीक है। तो सवाल ये है कि एक चंद रिमार्क्स आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का केस है कि जजेस की सर्वेलेंस पे एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा जा चुका है। तो सवाल मेरा ये जो मेरे जहन में आ रहा था कि क्या इस बात का एहतमाल है कि इस केस में हुकूमत को घर भेजा जा सकता है? देखें, इसमें जमशेद भाई, एक तो मैंने वीडियो में भी ये बात बताई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं घर भेजा था हुकूमत को। सही। वो 58(2)B के तहत सदर पाकिस्तान ने उस वक्त जो थे, फ़ारूक लगारी थे आई थिंक, उन्होंने उस हुकूमत को घर भेजा। और उस वक्त माहौल ये था, उस वक्त भी शरीफ ख़ानदान बड़ा लाडला था अदालतों का, और पहले नवाज शरीफ की हुकूमत एक बार सदर ने घर भेजी, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो बहाल हो गए। बेनज़ीर की हुकूमत सदर ने घर भेजी, वो गए, लेकिन वो सदर का जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा गया। अब उसमें वो ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारी चीज़ें आई और वो चार्जशीट बताई गई कि क्यों इस हुकूमत को सदर ने घर भेजा, तो उस चार्जशीट में एक इल्ज़ाम ये भी था बेनज़ीर हुकूमत पर कि इन्होंने जजों की सर्विलेंस की है, जासूसी की है, जजों की कॉल्स रिकॉर्ड करवाई हैं। जब ये चीज़ सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा कि अगर इस हुकूमत पे और कोई इल्ज़ाम भी ना होता, सिर्फ एक ये इल्ज़ाम होता, तो ये काफ़ी था इसको घर भेजने के लिए। सही। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजी थी हुकूमत घर, सदर पाकिस्तान ने घर भेजी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था। तो ये जो मामला है, इसमें मेरी जो ज़ाती तौर पे राय है, जो मेरा ख़्याल है, जो मेरी कुछ बुकला से बात भी हुई, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह मुमकिन नहीं है कि वह हुकूमत को घर भेज दे। अगर इस तरह से हुकूमतों को घर भेजना आसान हुआ, फिर तो कल को कोई भी पार्टी जाएगी अदालत में और किसी भी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है कि इस तरह से हुकूमत को घर भेज दिया जाए। अगर काजी फ़ाइज़ साहब ये साबित कर देते हैं कि सर्विलेंस हुई है और मेरी जासूसी की गई है, उसके लिए अभी तक तो उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। अगर वो सबूत पेश कर देते हैं, सबूत पेश करने के बाद देखना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होती है, उसके लिए पूरा ट्रायल चाहिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, यहाँ पे इजरा नहीं हो सकती, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर ये देखना होगा ना कि आप हुकूमत को तब घर भेजेंगे जब ये आप फैसला करें, जब आपके सामने ये सबूत आए कि वफाकी हुकूमत ने काबीना में ये चीज़ डिस्कस की कि हमें जज साहब की सर्विलेंस करवानी चाहिए, जासूसी करवानी चाहिए, और हुकूमत का ये फैसला था, पूरी हुकूमत का। तो अगर नीचे कहीं पे कोई चीज़ साबित होती है, पहली बात तो यह कि अभी तक कोई सबूत ऐसा उन्होंने नहीं रखा कि कोई सर्विलेंस उनकी की गई है, कोई सबूत ठोस उन्होंने नहीं रखा।
अगर जान साहब आपने एक बहुत बड़ी जो एक मुगालता था, जो कुछ लोग ज़ाहिर आप सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं और उन्होंने एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि जैसे पिछली हुकूमत, गुज़श्ता हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही घर भेजी थी, लेकिन आपने बहुत बड़ा एक वो जो मुगालता था सियासी और तारीख़ी मुगालता, उसकी तस्हीह कर दी है कि वो हुकूमत जो है वो सदर मुमलिकत ने घर भेजी। मकबूल बाक़िर साहब का के रिमार्क्स ये थे जी हाँ कि आपने अभी सर्विलेंस पे बात करनी है और आप ये बात जहन में रखें कि सर्विलेंस कितना मतलब सेंसिटिव मैटर है। जी हाँ इस मामले पे एक हुकूमत घर जा चुकी है, सही, ठीक है, ये उनके रिमार्क्स थे। तो अब अगर आप इसको जैसे मर्ज़ी पर आगे बयान करें, ज़बरदस्त, लेकिन रिमार्क्स उनके ये थे। और जो मैंने आपको बता दिया है कि इतना आसान नहीं है मुंतखब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में घर भेजना। देखें, एक होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, सदर के ख़िलाफ़ है, सदर के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ देती है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ देती है, इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ देती है। ऐसे नहीं होता कि पूरी हुकूमत को घर भेज दिया जाए। सही, बिल्कुल। अच्छा सदीक जान साहब, इसी वीडियो में जो टाइटल था इमरान खान हुकूमत और अदलिया, उसमें आपने तर्जिया दिया और आपने उसमें यह भी कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है, जो 18 मिल मालिकान गए थे और 25 तारीख तक जो उनको स्टे आर्डर मिला है, तो हुकूमत यानी कि ये सोच रही है, गौर कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। तो आपने ये कहा कि इस इकदाम से अगर हुकूमत जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, हुकूमत और अदालत के दरमियान तलखी का माहौल पैदा हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत का दूसरा तीसरा इकदाम चैलेंज हो जाता है और रिलीफ भी मिल जाता है। खैर, तो आपकी ये बात, इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कर दें कि एक लीगल राइट है हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना, एक कानूनी ऑप्शन है ना, अगर वो अवेल करते हैं तो कैसे हुकूमत और अदलिया के दरमियान तलखी पैदा हो सकती है और मुश्किलात कैसे पैदा हो सकती हैं? देखिए, एक तो ये है कि अमूमन जो है वो इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़ हुकूमत हो या कोई भी पार्टी हो वो ऊपर अदालतों में नहीं आती। ठीक, मतलब हाई कोर्ट का अगर इंटरिम ऑर्डर है तो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जाता। ये जो आपने बात की, बड़ा मुश्किल है इस पर खुल के उस तरह से बात करना, लेकिन मैं जितनी कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ कि ये बदकिस्मती हमारी कि हमारे निज़ाम इंसाफ़ के बारे में, हमारी जुडिशरी के बारे में, हमारे जजेस के बारे में ये तासुर देना कि आप अगर उनके किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊपर की अदालत में जाएंगे तो वो पर्सनल हो जाएंगे आपके साथ, ये तासुर बहुत गलत है। इस तासुर में कितनी हकीकत है नहीं है इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ये तासुर ही पैदा होना बहुत नेगेटिव है कि आपके जो जजेस हैं वो पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को। अगर आप देखें कि दीन में देखें, शरीयत में देखें, क्या मकाम था काजी का, कि किस तरह से वो कितने हज़रत उमर का शायद वाक़या है कि वो किसी काजी की अदालत में काजी खड़ा हो गया तो उन्होंने उसको कहा कि मतलब आप काजी हैं, आपका मनसब ये है कि आप, बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक साइल के तौर पे आया हूँ या एक केस के सिलसिले में आया हूँ, तो आपका ये नहीं बनता था। ये किसी बहरहाल खुलफाए राशिदीन में से किसी का है वाक़या है। या इसके अलावा भी आप देख लें, काजी का जो मकाम और मनसब है वो बहुत बड़ा है। और अगर मैं आपकी बात, अगर एक कमेंट की मुझे इजाज़त हो, इमाम अबू हनीफ़ा, उनको उस वक्त उस वक्त के खलीफा थे, जो बादशाह थे, उन्होंने बाकायदा यानी कि आर्डर्स दिए कि आप चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पे, काजी उस वक्त काजी कहा जाता था, कि आप चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ जाएं। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने इनकार कर दिया, उन्होंने जेल में डाल दिया, हत्ता कि जेल में बहुत ज़्यादा सालों वो रहे। तो उसके बाद वो जो बादशाह था उन्होंने बुलाया कि अब तो आप बैठ जाएँ, यानी कि चीफ़ जस्टिस की कुर्सी आप संभाल लें। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो बादशाह ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक झूठा शख्स जो है वो चीफ़ जस्टिस कैसे हो सकता है, अदालत की कुर्सी पे कैसे बैठ सकता है। हत्ता कि उनका जनाजा जेल से निकलता है और वो उस कुर्सी को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं कि इतना नाजुक तरीन मनसब है ये कि अगर थोड़ी सी भी मुझसे नाइंसाफ़ी हुई तो मैं अल्लाह ताला को इसका जवाब नहीं दे सकता। वही ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक ज़िम्मेदारी वाला काम है। तो इमरान खान साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा था कि आप इस पर राय दें कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी तक तो वो नहीं गए, कल बहरहाल पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी इतलात है वो यही कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, हमें ये इंटरिम ऑर्डर है। अगर हमें लगता है कि 25 तारीख तक की तारीख लंबी है तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त दे देते हैं कि अर्ली हेयरिंग कर लें। लेकिन इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में जाना, इतलात यही है कि अटॉर्नी जनरल ने भी उसकी मुखालफत की है। और ये मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं खालिद जावेद खान साहब,
वो जो भी मशवरा देते हैं हुकूमत को वो सिंसियर देते हैं, जो हुकूमत के फ़ायदे में होता है। और इससे पहले काजी फैसल के मामले में भी जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हुकूमत को ये कह रहे थे कि हमें ये रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, उनका भी आर्गूमेंट यही था कि अदालतों से जिसने भी लड़ाई की है तो उसने नुकसान ही उठाया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास जो पावर थी, डिक्टेटर थे, पावर थी, इतनी पावर होते हुए भी अदालतों से वो लड़ाई नहीं जीत सके थे। तो ये इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ें ना करें जिससे तासुर जाए कि हम अदलिया से लड़ रहे हैं, और अगर ये आपने कोई तासुर दे दिया और अदलिया के साथ आपकी लड़ाई हुई तो नुकसान हुकूमत का ही होगा। उसकी रीज़न ये है, आप तो ये चीज़ें पढ़ते हैं, आप तो समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो हुकूमत के मातहत नहीं हैं, और हुकूमत का हर इक़दाम जो है वो अदालतों में ही चैलेंज होता है। सही।